प्रभु यीशु के नाम में आप सभी लोगों को अभिवादन देता हूं। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 23 और 24 बाइबल तीर्थ यात्रा के 12वें दिन में हमें पढ़ने के लिए दी गई थी। साथ में अय्यूब के अध्याय 12 और मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 12। बहुत सुंदर कुछ संदेश प्रभु आज देना चाहते हैं। उत्पत्ति के अध्याय 23 में एक घटने को विस्तृत रूप से पढ़ने को मिलता है। इब्राहिम की पत्नी सारा, उसकी मृत्यु होने पर किस तरह इब्राहिम थोड़ी सी जमीन के लिए, उनको दफनाने की जमीन के लिए किस तरह घूमता है और जमीन की व्यवस्था करता है। हित्तियों के साथ संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं और वहाँ गे एफ्रोन करके एक आदमी के पास से पैसा देकर मकबला करके जगह में एक गुफा और थोड़ी सी खेत प्राप्त करते हैं। 24वां अध्याय में इब्राहिम आशीर्वाद देते हुए अपने एक सेवक को, एक नौकर को, जो उनके पुराने नौकर थे, इब्राहिम की सारी विधि को और जीवन के सभी कार्यों को पहचानने वाला, जानने वाला, शुरू से साथ रहने वाला एक आदमी को आशीर्वाद देते हुए भेजते। अपने बेटे के लिए उपयुक्त जीवन साथी प्रभु देगा, लेकिन आपको जाकर ढूंढना होगा। आशीर्वाद दे रहे हैं और बोलते हैं, वादा करना अन्य जातियों से नहीं लाना, अपनी जातियों में विश्वास करने वालों से एक उपयुक्त जीवन साथी बेटे के लिए चाहिए, लेके आना। और किस तरह वो आदमी आगे जाते हैं और प्रार्थना करते हैं और इस कार्य में प्रभु की सहायता मांगते हैं और प्रभु कैसे इनको सफलता देते हैं, इसका विस्तृत वर्णन 24वां अध्याय में। ये दोनों घटनाओं को, उनकी छोटी सी बातों को भी विस्तृत विवरण क्यों दिया गया है? कुछ विशेष मतलब है। देखिए, इब्राहिम को प्रभु बराबर 2 आशीर्वाद देते हुए बाइबल में पढ़ते हैं। पहला आशीर्वाद है, तुम्हारे संतानों को मैं कनान देश दूंगा, पूरे कनान देश तुम्हारे नाम पे, तुम्हारे जाति को, तुम्हारे बच्चों को, संतति को मैं दूंगा। दूसरा संदेश था, तुम एक पिता बनोगे, जातियों के पिता बनोगे, तुम्हारा संतान असंख्य होंगे। ये 2 वायदा है। लेकिन आज जिन घटनाओं को हम पढ़कर सुना, जब हम पहुंचते हैं, तब इब्राहिम की हालत क्या थी? जब सारा की मृत्यु होती है, तब 1 इंच जमीन भी कनान में उनके नाम से नहीं है, वो परदेशी के रूप में रह रहे। दूसरी बात, अपने संतान बहुत ज्यादा होंगे, इस वायदा की क्या है? एक ही संतान है, वो कुछ 40 साल के आसपास हो रहा है, शादी नहीं हुई है, बच्चा भी नहीं। तो प्रभु का दोनों संदेश जो है कुछ भी पूरा नहीं हुए। लेकिन इब्राहिम क्या कर रहे हैं? इब्राहिम को मालूम है, संदेश तो है, वायदा तो है, उसको पूरा करने के लिए मुझे कुछ करना होगा। इसलिए तुरंत अपनी ओर से सही समय पर कार्य करते हैं। जमीन थोड़ा सा हासिल करना है और जमीन हासिल करने के लिए वो व्यवस्था कर रहे हैं और अपनी पत्नी को दफनाने के लिए थोड़ी सी जमीन पहली बार वो प्राप्त करता है। आपको मालूम है, ये जो जमीन सारा को दफनाने के लिए इब्राहिम ने जो प्राप्त किया, वो इस्राएलियों के द्वारा
प्राप्त कनान में प्राप्त सबसे पहला जमीन का टुकड़ा है। और उसके बाद अपने बेटे की शादी के लिए उपयुक्त जीवन साथी की खोज में अपने सबसे पुराने और परिचित और नौकर को आशीर्वाद देते हुए वो भेज रहा है। ये दोनों कार्यों से हमको क्या संदेश मिल रहे हैं? संदेश यही है, ईश्वर की वायदा आपके लिए है, लेकिन वो अपने आप पूरा हो जाएगा। प्रभु से आशीर्वाद हमको यूं ही ऊपर से टपक के गिर जाएगा सोचकर बैठना नहीं। ईश्वर के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमको सही समय पर अपनी ओर से कुछ कार्य को करना होगा। इसलिए इब्राहिम अपने को प्राप्त ईश्वरीय वरदान के अनुसार, प्रज्ञा के अनुसार अपने विश्वास को कार्य में बदल डालते हैं और ऐसा कार्य करते हैं। भले ही अपनी ओर से जो कार्य हो, छोटा सा ही कार्य क्यों ना हो, लेकिन बात यह है जो छोटी बातों में ईमानदार रहते हैं उनको बड़ी बातें सौंप दी जाती है। हमारी ओर से छोटे कदम की जरूरत है, हमारे प्रयत्न मेहनत की जरूरत है, सही समय पर सही कदम उठाने की जरूरत है। आज अनेक वायदाएं क्यों हमारे लिए पूरी नहीं हो रही है? ईश्वर के आशीर्वाद हम तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? सही समय पर सही फैसलाएं लेने के लिए शायद हम लोगों ने मेहनत नहीं की प्रार्थना के साथ। अब इन सभी कार्यों में हम देखते हैं बहुत ही प्रार्थना के साथ अपने विश्वास को वो प्रकट कर रहे हैं कार्य में। इस तरह के कार्य इब्राहिम जो करते हुए अपनी पीढ़ियों के लिए आशीर्वाद बन रहे हैं, हमारे परिवार के लिए आशीर्वाद का कारण बनने के लिए, सही फैसलाएं सही समय पर लेने के लिए प्रभु हमको प्रज्ञा दे। संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 12 से और कुछ संदेश सुनेंगे। वचन 30, जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा विरोधी है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। अनेक रीति से हम कुछ बटोर सकते हैं, कुछ ला सकते हैं, कुछ पा सकते हैं। प्रभु कहता है जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। कुछ लोग चंगाई, बीमारी से चंगाई पाने के लिए शायद तंत्र मंत्र, जादू टोना, ओझा मती इत्यादि चीजों में जाते हैं। कुछ मिलता होगा, पाते हैं, लेकिन प्रभु से नहीं, प्रभु के साथ नहीं। पैसा हम कमा सकते हैं, उदाहरण के लिए दारू या हड़िया बना के बिक्री करते बेचते हुए पैसा कमा सकता है, या घूस लेते हुए, चोरी करने से कुछ मिल सकता है, झूठ बोल के कुछ कमा सकता है, लेकिन वो प्रभु का रास्ता नहीं है, प्रभु के साथ नहीं है। प्रभु कहता है मार्ग में मेरा मार्ग केवल ले जा, पिता के पास जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं। प्रभु सत्य है, सत्य का रास्ता छोड़कर अन्य कोई भी रास्ते से कुछ भी अपनाओ वो प्रभु का मार्ग नहीं है, प्रभु के साथ नहीं। इस तरह जो कुछ हम अपने जीवन में प्रभु की इच्छा के खिलाफ पाते हैं, कुछ लोग माता पिता को दुख देते हुए किसी के साथ भाग जाते हैं या किसी को भगा के लेके आते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। पत्नी मिल गई होंगे, पति मिल गया होगा, लेकिन प्रभु के रास्ते से नहीं। इस तरह प्रभु की रास्ता छोड़कर जो कुछ भी हम पाते हैं, भले ही कुछ समय के लिए आपको अच्छा लगेगा क्योंकि कुछ तो मिला, लेकिन
100% सत्य है एक बात, वो है जो कुछ आपने प्रभु की इच्छा के खिलाफ प्रभु के रास्ता छोड़कर अन्य दूसरे रास्ते से अपनाया, वो आपके लिए विपत्ति का, तकलीफ का कारण बनेगा। बिखराने वाली, चतराने वाली अनुभव जीवन में उनके चलते आएंगे, क्योंकि हर एक वचन पूरा होता है। जो मेरे साथ नहीं बटोरता बिखेरता है। पूरे बाइबल में इस तरह बिखर गए अनेक लोगों का अनुभव हमको मिलेंगे आने वाले दिनों में, हम देखेंगे। दूसरी एक बात प्रभु हमसे कहते हैं, पेड़ यदि अच्छा है फल भी अच्छा होगा। जो अंदर भरा है वो बाहर आएगा, जो हृदय में भरा है वो मुंह से बाहर आता है। अच्छे मनुष्य अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है, बुरे मनुष्य बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है। किसी के कोई गलत कार्य देखकर आपको बराबर गुस्सा आता है, सोचता है इन्होंने ऐसा किया, ऐसा बोला, इसलिए मुझे गुस्सा आया। दूसरों व्यक्ति के कारण नहीं है, उनके कुछ करने के या कहने के कारण नहीं है। आपके अंदर गुस्सा भरा था, वो मुंह से या बाहर आया। गलत शब्द मुंह से क्यों निकलते हैं? हम कभी सोचते हैं कि किसी ने कुछ गलत किया इसलिए हमको गुस्सा आता है। जो अंदर भरा है वो आपके बाहर आएगा। यदि आप स्पंज समझते हैं, कुछ स्पंज को हम थोड़ा सा स्क्वीजिंग करने से, दबाने से उसके अंदर जो है वो बाहर आएगा। अगर अच्छा पानी से भरा हुआ कुछ स्पंज है, उसको ऐसा दबाएगा तो अच्छा पानी बाहर आएगा। अगर गंदा पानी अंदर भरा है, दबाएगा, जो अंदर है वो बाहर आएगा। इसी तरह यदि जब दुनिया परेशानी देते हुए कोई व्यक्ति और उनके गलत स्वभाव के कारण हमको जब दबाता है, क्लेश देता है, तकलीफ देता है, तो जो अंदर है वो बाहर आएगा। इसलिए जब अंदर बुराई भरे हुए हैं, तो जब दुनिया आकर हमको सताते हैं, उस समय अंदर की बुराई बाहर आएगी। गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब बाहर आते हैं। प्रभु को देखना, जब सभी लोगों ने उनको सताया, दबाया, क्रोध दिया, जो अंदर था वो बाहर आया। पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा करना। प्यार, दया, प्रार्थना, करुणा, ये है जो अच्छा पेड़ है, अच्छा फल उत्पन्न करेगा। हालेलुया। और एक संदेश, अंतिम संदेश, ये किसी व्यक्ति से दुष्ट आत्मा निकलता है। बाइबल कहता है विश्राम की खोज में निर्जन स्थानों में भटकता है और विश्राम नहीं मिलता। वो सोचता है मैं वापस जाऊंगा। लौटने पर वो घर को खाली, झाड़ा बुहारा और सजाया हुआ पाता है। तो वो जाकर अपने से भी बुरे 7 आत्माओं को लेके आता है। वे उस घर में घुसकर वही बस जाते हैं। इस तरह उस मनुष्य की ये पिछली दशा पहली से भी बुरी हो जाती है। किसी भी व्यक्ति जब सुधरना चाहता है, आप किसी पाप को छोड़ना चाहते हैं और उसके बाद सोचता है सब ठीक हो गया, मैं छोड़ दिया। जो दुष्ट आत्मा, शायद गुस्सा का आत्मा हो, वासना का आत्मा हो और घमंड का या नशे का कोई भी दुष्ट आत्मा को अपने बाहर किया, जरूर वो वापस आएगा। अपने से बुरे आत्माओं को भी लेके आएगा। क्या देखने से? वापस आकर जब देखा, लौट कर जब देखा, वो घर को खाली पड़ा हुआ देखा। झाड़ा बुहारा तो किया हुआ है, गंदगी अभी नहीं है, लेकिन खाली है। इसका मतलब एक बुराई को छोड़ने के बाद अपने अंतरतम में पवित्र वचन, ईश्वर की कृपा यदि नहीं भरता है, बुराई जो बाहर गया है और अधिक दुष्ट आत्माओं को लेकर वापस आएगा। इसलिए प्रियजनों, आशीर्वाद इकट्ठा करने के लिए वचन से अपने को भरना है। हर दिन पवित्र वचन को पढ़ना है। केवल पाप छोड़ने का मेहनत करना,
काफ़ी नहीं है, ये निर्णय लेना काफ़ी नहीं है कि मैंने पाप छोड़ दिया, अब से ये नहीं करूँगा, क्योंकि हम निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकार में संसार के अधिकारियों, अधिपतियों, शासकों, आकाश की दुष्ट आत्माओं से हमको युद्ध करना पड़ता है। इसलिए ईश्वर के वचन से अपने को भर दे, जिससे अंधकार की शक्ति फिर से हमारे ऊपर हावी ना हो पावे। प्रभु यीशु के नाम पर हम आपको आशीर्वाद देते हैं, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक।